ब्रो, 2 दिन पहले मैंने यहाँ पे वीडियो डाला था जोमेटो डिलीवरी बॉय के ऊपर। जस्ट उसकी वीडियो ड्रॉप करते ही मुझे मालूम पड़ा यहाँ पे जो हितेश चंद्रानी है उसका एक नया इंटरव्यू आया है, और इस इंटरव्यू को देखने के बाद मुझे मालूम पड़ा इसमें तो कुछ और ही था। आज की वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा, या तो हितेश चंद्रानी गलत है या तो कामराज सही है, दोनों में से कौन सही है आज की वीडियो में आपको पूरा क्लियर कर दूंगा। तो चलिए हितेश चंद्रानी के इंटरव्यू की तरफ बढ़ते। हमारे लिए भी डिफिकल्ट है, एंड जब मैं पे कर रही हूँ तो मेरे को कस्टमर सपोर्ट से फाइट करने का आई थिंक पूरा राइट है। तो वही चीज मैंने किया। मैं बार बार उनसे वही कह रही थी कि सर आप देखिए, या तो आप अपने एंड से इसको कैंसिल कीजिए या आप मेरे को फेवर कीजिए कि आप इसको फ्री कीजिए। ओ, ये मामला फ्री वाला है। इसमें सारी गलती उस सेल्स वाले की जो हर टाइम फ्री 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 करके स्कैम करते रहता है। इतना फ्री फ्री कर दिया कि लड़कियों को खरीदने की आदत छूट गई है, अब इनको हर चीज फ्री में चाहिए। फिर अराउंड 4:46 द डिलीवरी पर्सन केम, बट अगर हम 59 मिनट्स कैलकुलेट करें तो ही शुड बी देयर बाय 4:31, क्योंकि 3:32 को ऑर्डर प्लेस हुआ था। यहाँ पे कामराज को आना चाहिए था जोमेटो के टाइम के हिसाब से 4:31 को, लेकिन यहाँ पे कामराज पहुंचा 4:46 को, 15 मिनट लेट। और यहाँ पे कामराज 15 मिनट लेट होने की वजह से वो जो लड़की है वो कामराज को वो जो डिलीवरी वो फ्री में देने के लिए कह रही है। और यहाँ पे कामराज लेट भी इसकी वजह से हुआ कि बेंगलोर में यहाँ पे रोड के काम चल रहे हैं। और चलो 15 मिनट लेट तो लेट सही, पेमेंट करो, ऑर्डर ले लो, बात खत्म। पर क्या उसने ऐसा किया? नहीं। तो मैं उस बंदे से पूछा कि सर आपको जोमेटो की टीम ने कुछ अपडेट दिया है कि इस ऑर्डर को फ्री करना है, या आपके पास कोई अपडेट है क्या? तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? कि इस ऑर्डर को फ्री करना है। चुप हो जा, 7वीं फेल। ही वो इतना ज्यादा रूड था। ही वॉज लाइक मैडम मुझे ये सब कुछ पता नहीं है, आप अपना देख लो, मेरा टाइम वेस्ट मत करो यहाँ पे, मुझे मेरा पैसा दो, मुझे यहाँ से जाना है। तो इसमें कामराज ने गलत क्या किया? एक इंसान जो 1 घंटा ट्रैफिक से गुजर कर डिलीवरी देने आता है और उसके बाद में वो जो लड़की है उसको 10 मिनट बाहर वेट कर रहा है, और उसके बाद में वो लड़की उसको बोले कि वो डिलीवरी उसको फ्री में दे दे, तो फिर फ्रस्ट्रेशन में इंसान ऐसे ही जवाब देता है जो कि नॉर्मल है। उसके बाद वो लड़की कामराज को बाहर खड़ा करके फिर से जोमेटो वाले से बात करने लगी। मैंने कस्टमर केयर को फिर से बोला कि आपका बंदा आके मुझ पे चिल्ला रहा है, विच इज वेरी रॉन्ग, तो आप प्लीज कुछ कीजिए। तो उन्होंने बोला कि मैडम आप वेट कीजिए, हम उसको कॉल कर रहे हैं। मुझे बताओ, जो बंदा 1 घंटा पहले से लेट है कोई डिलीवरी के लिए, उसके बाद वो जो बंदी है जिसके घर पे डिलीवरी देने गया वो बार बार जोमेटो चैट से बात कर रही है, वो भी कामराज को बाहर खड़ा करके, वो भी सिर्फ 192 के ऑर्डर के लिए। अब तुम लोग मुझे बताओ 192 के ऑर्डर के लिए कामराज को कितना मिलेगा? मुश्किल से 50 रुपए भी नहीं। मैंने डिलीवरी बॉय को भी बोला कि देखो मुझे जोमेटो टीम ने ऐसा बोला है कि आप वेट कीजिए, वो आपसे बात करेंगे। एंड वो चिल्लाने लग गया, तू बोलेगी तो मैं रुकूंगा क्या? अगर कस्टमर केयर मुझे 1 घंटे बाद कॉल करेगा तो मेरा क्या, मैं नौकर हूँ क्या तुम लोग? कामराज की बात बिल्कुल सही थी फॉर दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सपोज जोमेटो वाले ने यहाँ पे 1 घंटे बाद कामराज को कॉल किया, तो क्या कामराज यहाँ पे धूप में 1 घंटे तक खड़े रहेगा? उस टाइम तक उसने मुझे ऑर्डर दिया था हाथ में, तो वो ऑर्डर ना मैंने साइड में रखा, साइड में एक छोटा सा रखने का जगह वहां रखा। मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही, ना ये लड़की ने पेमेंट किया है ना ये ऑर्डर रिटर्न देना चाहती है, फिर भी उसने वो बिना पेमेंट किए उस ऑर्डर को घर के अंदर रख दिया। तू क्या कर रही है? ये मेरा ऑर्डर या तो ये क्या? मैं आपको बताता हूँ कामराज क्या बोला होगा। कामराज ने ये कहा होगा कि या तो आप पेमेंट करके इस ऑर्डर को रख लो या तो ये ऑर्डर मुझे वापस कर दो। क्या ये लड़की ने ऐसा किया? नहीं, इस लड़की ने ये प्रोडक्ट को बिना पेमेंट किए घर के अंदर रख लिया और उसके बाद वो दरवाजा बंद कर दिया। वो आया, उसने ऑर्डर पिक किया, और उसके बाद में जब मेरे को लगा कि ये क्या है, ये गलत हो रहा है, तो मैंने उसको कहा सर आप ये नहीं कर सकते। मुझे समझ नहीं आ रही, ना तो ये लड़की पेमेंट करने को रेडी है ना तो ये ऑर्डर देने को रेडी है। और जब कामराज अपना ऑर्डर लेने के लिए घर के अंदर से वो ऑर्डर को ले रहा था तो उसमें गलत क्या है? मुझे समझ में नहीं आ रही आखिरकार ये लड़की चाहती क्या है। क्या ये ऑर्डर फ्री में चाहती है? पर ये तो मेकअप आर्टिस्ट है और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर भी है। ओह शिट, पहले इस लड़की ने कहा कि उसने कामराज को गाली नहीं दी। पहली बात, गाली मेरी तरफ से नहीं आई है। फिर उसके बाद ये लड़की कहती है कि ये उसका गाली नहीं था, उसका सिर्फ रिएक्शन था। उसने रूड बिहेवियर शुरू किया जिसके डर में वो मेरा रिएक्शन था, मेरा ये एक्शन कभी भी नहीं थी। कि मतलब मुझे समझ में नहीं आया, मैं पैनिक करने लग गई। और जब वो मुझे बोलता है मैं तेरा स्लेव हूँ, तो मेरे मुंह से निकलेगा अरे तुम क्या, मतलब वो हीट ऑफ द मोमेंट में था। मैंने उसको इंटेंशनली बिल्कुल भी कुछ नहीं, अनइंटेंशनली बोलो या इंटेंशनली, गाली गाली होता है। और इसने कामराज को गाली दिया, वो भी कामराज के इंटरव्यू के बाद मालूम पड़ा। ये लड़की पैनिक होके कामराज को गाली दे सकती है, पर कामराज जो बंदा 1 घंटा
ट्रैफिक से गुजर कर इसके घर पे आ रहा है और इसके घर पे आके इसको 10 मिनट और खड़ा रख रही है लड़की, और उसके बाद भी ये लड़की इसको फ्री में ऑर्डर देने के लिए कह रही है। और उसके बाद भी कामराज फ्रस्ट्रेशन में आके ये नहीं कह सकता कि मैं क्या तेरा नौकर हूँ। ये लड़की पहले कहती कि इसने कामराज को चप्पल नहीं मारी, सर मैंने उसको चप्पल बिल्कुल भी नहीं मारा है। उसके बाद ये लड़की कहती कि उसने डिफेंस के लिए किया। वो लिफ्ट में जब मुझे ये किया और भागने लगा तब मैं वहां पे, क्योंकि मेरा शू स्टैंड था, मैं अपने डिफेंस के लिए, क्योंकि एक बंदा जब मुझ पे बार बार हमला कर सकता है, मेरी सेफ्टी का क्या सर। और सबसे ज्यादा जो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, इस इंटरव्यू का एक क्लिप हो रहा है। नहीं दिखा और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मेरे को स्क्रैच है जो उसी दिन आया है मेरे हाथों पे जब उसने मुझे लिफ्ट से निकलते। रुको जरा, सबर करो। Flashback. What happened to anybody out there? And thank you. जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। और अगर हाथ वाला इंसिडेंट झूठ हो सकता है तो नाक वाला क्यों नहीं? की जगह पे वो मेरा गला अरे दबाता, नहीं, अरे मेरी अरे मौत नहीं, हो अरे जाती। मैं तो मजाक कर रहा था। या वो अगर मेरा रेप करता, अब उसको कौन जस्टिफाई करता? अरे नहीं, मैं तो यह कह रहा था कि ये लड़की बिल्कुल सही है, इसमें सारी गलती उस कामराज की है। उस कामराज वाले को फ्री में देना चाहिए था ऑर्डर। पर मालिक उसके सैलरी में से कटेगा पैसा। तो क्या हुआ, उसने 15 मिनट तक इस लड़की को एक्स्ट्रा वेट करवाया, तो उसको कम से कम फ्री में तो ऑर्डर देना ही चाहिए था ना। बस हाँ, खेल लिया वुमेन कार्ड। लगे जैसे कैसी ये दवाई है, फिर भी ये चलना मुझे यही तो दवाई है। लोग सारे कहते हैं मुझे बेटा तू है बुज़दिल, हल कैसे करूं इतनी है मुश्किल, हार नहीं मानी मैंने अपने जुनून से, लिखता गया बस अपने खून से, मेहनत मेरी ये लेके आगे जाएगी, कब तक प्रॉब्लम मुझको न चाहिए।